रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकते हैं सेक्शन 32 में आने के लिए? यानी सेक्शन 32 के अंदर अगर किसी स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन के कैटेगरी के अंदर डालें तो ये क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उससे रिलेटेड कुछ केसेज हैं, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि जो स्टेटमेंट होना चाहिए किसी भी पर्सन का मतलब जो मर चुका है और जो क्वेश्चन इन फैक्ट है, यानी क्वेश्चन इन फैक्ट है, यानी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो केस से जुड़ा हुआ है। सो स्टेटमेंट शुड बी रिलेटेड टू द कॉज ऑफ डेथ ऑफ द मेकर। जो व्यक्ति मर रहा है उसकी मृत्यु से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि मरते वक्त उसने किसी और के बारे में कहानी सुनानी करी और उसको भी हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलेंगे, नहीं। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब ही होता है मृत्यु कालिक कथन, और वो अपनी मृत्यु की कहानी सुनाएगा, पड़ोसी की कहानी नहीं सुनाएगा। सो नाउ स्टेटमेंट शुड बी रिलेटेड टू द कॉज ऑफ डेथ ऑफ द मेकर। मतलब बड़ा सीधा है, मृत्यु के कारणों के बारे में बताएगा और अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में बताएगा, तो डाइंग डिक्लेरेशन हम मानेंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने केस में कही थी। उस केस का नाम है सी नारायण सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ये सब केसेस बहुत सारे टेक्स्ट बुक में मिल सकते हैं आपको। 1962 सुप्रीम कोर्ट 263। नाउ दूसरा, स्टेटमेंट मस्ट बी मेड इन द ट्रांजैक्शन। उसी ट्रांजैक्शन में स्टेटमेंट को लिया जाना चाहिए या उसी ट्रांजैक्शन से वो स्टेटमेंट रिलेटेड होना चाहिए। इसका द बेस्ट एग्जांपल है आपको पाकला नारायण स्वामी वाला केस। तो यानी कि जो मृत्यु के कारणों के बारे में बता के जाता है वो, हालांकि उसकी मृत्यु तब नहीं होती है, लेकिन जीवित रहते हुए उसने अपनी कहानी सुना दी, मैं वहां जा रहा हूं, ये करने जा रहा हूं। सो व्हाट इज दैट? वो कहीं ना कहीं जो समय के प्रिवी काउंसिल था उसने इसको अडॉप्ट किया, इसको रखा डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर, उसके पीछे लॉजिक यही था। तो नाउ तो आप यहां पर लिख सकते हैं पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेरर। ये AIR 1947 प्रीवी काउंसिल। तीसरी बात, जो बता रहा है अपनी मृत्यु के बारे में कहानी सुना रहा है, जो डिक्लेरेशन दे रहा है, उसका मृत्यु होना तय है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन देने वाला पर्सन, जिसको हम लोग डिक्लेरेंट बोलते हैं, सो डिक्लेरेंट हैज डाइड, जीवित बचेगा तो उसके बयान को हम डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानते हैं। उसके बयान को हम क्या मान लेंगे? उसके बयान को बेसिकली कोरोबोरेशन का पार्ट मानेंगे और उसके बयान से कोरोबोरेट करेंगे कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। सो डिक्लेरेंट हैज डाइड। ये बात भी कही है स्टेट ऑफ आसाम वर्सेस माफिज उद्दीन अहमद। AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट 217।